तृतीय। श्लोक संख्या 38 तक हो गया था। 39 नंबर श्लोक करते हैं। यहां तक क्लियर है ना सबको? 38 नंबर श्लोक में जो यहां पर आया था ये समझ में आ गया ना? 3 प्रकार का जो बताया गया है ज्ञान आच्छादित रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को कोई प्रश्न तो है इसमें तो बताइए अभी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है। इसमें जो ये 3 चीजें बताई गई है ना, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, ये जैसे जैसे कोई जीव भक्ति करने शुरू कर देता है, सत्संग करता है, धीरे धीरे तो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसका चेतन जो है आच्छादित से संकुचित, संकुचित से फिर मुकुलित, फिर विकसित, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये इसमें यही क्रम रहेगा। हमको जो चीज पहले, जो कथा सत्संग सुनने के बाद क्या होता है, जो पहले चीज समझ नहीं आती थी अभी धीरे धीरे समझ में आने लग गई। फिर समझ में आने लगने के बाद क्या होता है, उस पर धीरे धीरे व्यक्ति का चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं जब वो आगे बढ़ता है। हाँ जी दीदी, कोई प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, पीछे किसी श्लोक में ना गया था कि आत्मरूपी ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी अस्त्र, उसका आप ना मतलब नेक्स्ट डे आप समझाते थे, कल आप आए नहीं थे तो उसका थोड़ा समझ रहा था कि क्या वो गुरुवर की वाणी रूपी तलवार है या वो क्या है? वहां पर वो आत्मज्ञान रूपी अस्त्र का अर्थ यही है, क्योंकि यहाँ पे कर्म मुक्ति का ही मार्ग बता रहे हैं ना भगवान। तो उसको क्या होगा, जैसे कर्म मुक्ति में क्या है, पहले निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा, निष्काम कर्म योग से धीरे धीरे फिर आत्म विवेक होगा। तो उस समय वहां पर आत्मज्ञान रूपी विवेक के द्वारा मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो उसके लिए फिर प्रयत्नशील हो जाएगा। यही वहां पर उसका अर्थ है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस तरह से रहेगा। ठीक है। और एक चीज है इसमें, कई लोग बड़े प्रश्न करते हैं इसमें यही उत्तर रहेगा उसका क्या, कि हमारा तो चेंज ही नहीं हुए, हम तो मतलब हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मुझे बहुत क्रोध आता है। ऐसा भक्तों में जनरली रहता है, कृष्ण भक्तों में, सब में, हम लोगों में बहुत इस तरह की चीजें रहती है। मुझे तो गुस्सा आता है, मेरे अंदर लोभ भी गया नहीं। तो ये चीजें जाती नहीं होती एकदम से। लेकिन क्या होता है, अगर हमारे को इतना भी याद रहने लग गया कि हाँ अभी ये समझ में आने लग गया कि मुझे क्रोध क्यों आया, मैंने क्रोध क्यों किया, तो इसका अर्थ हो गया कि अभी पहले तो ऐसे नहीं होता था ना, अभी होने लग गया। तो धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है, टाइम लगेगा। यहाँ पर बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग में। उत्साहत, निश्चय, धैर्य, 3 चीजें। उत्साह होना चाहिए और निश्चय, भगवान मुझे मिलेंगे, और धैर्य भी रखना पड़ेगा, धैर्य होना चाहिए। धैर्य एक लोभी व्यक्ति की तरह, इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी स्त्री को नारी प्रिय है और लोभी व्यक्ति को जैसे दाम प्रिय है, पैसा प्रिय है, वैसे मुझे प्रभु आपसे प्रेम हो। 2 एग्जाम्पल क्यों दी, क्योंकि कामी के अंदर आतुरता होती है और लोभी के अंदर क्या होता है, धैर्य होता है। आज एफडी कराई, 10 साल बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन तब तक वो धैर्य धारण कर लेता है। तो इस तरह से एक भक्त को भी इतना धैर्यशील होना चाहिए कि मुझ पर कृपा होगी, अवश्य ही कृपा होगी, ऐसा विश्वास, और साथ में धैर्य भी। और आतुरता लेकिन होनी चाहिए भगवान को प्राप्ति की, बहुत ज्यादा आतुरता बहुत होनी चाहिए। जितना हम आतुर होंगे प्रभु के लिए, उतनी जल्दी हमारा काम बन जाएगा। हम लोग ऐसे ही ढुलमुल चलते रहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये प्रयत्नशील गुरु वर्ग करवाते हैं हमको। कभी कोई कथाएं सुनाएंगे, भक्तों की कथाएं, धाम की कथाएं, धाम में लेके जाना, वहां कथाएं सुनाना, कि धीरे धीरे हमारे अंदर जो आतुरता है, वो लोभ जो है वो जागृत हो जाए बस। और ये सारा प्रोसेस जो है ये एक साथ ही चलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं ना आच्छादित चेतन, तो धीरे धीरे आच्छादित से संकुचित की तरफ ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर उठेगा। अगला श्लोक करते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इसका अन्वय कीजिए, वेणुगोपाल प्रभु कीजिए अन्वय इसका। च और कौन्ते, हे कौन्ते, एतेन इस दुष्पूरेण ना पूर्ण होने वाले, अनलेन अग्नि के सदृश, काम रूपेण काम रूप, नित्य वैरिणा चिर शत्रु से, ज्ञानिन ज्ञानी का ज्ञानम विवेक ज्ञान, आवृतम आवृत है। अनुवाद। हे अर्जुन, कभी न शांत होने वाली अग्नि के समान ये काम रूपी चिर शत्रु ज्ञानी जीव के विवेक को आवृत किए रखता है।
तो क्या कह रहे हैं, इसी की चर्चा चल रही थी कि काम के द्वारा ढका हुआ है, जैसे काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। हमारा जो ज्ञान है वो किस लिए, हमें क्यों ज्ञान नहीं हो रहा, हम आत्मा है क्योंकि हमारे अंदर भोग की वासना है। तो कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करी, अतएव माया तारे झापटिया धरी। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग वांछा की है हमने, इसीलिए माया ने पकड़ लिया। और इसीलिए फिर भगवान ने इतना अरेंजमेंट भी दिया। भाई देखो कितने प्रभु दयालु हैं। हम लोग तो कटाक्ष कर देते हैं प्रभु पर कि उन्होंने फिर भोग का अरेंजमेंट भी दिया हमको। ये संसार बनाया, इसमें भोग की वस्तुएं बनाई, क्योंकि हमने भोग की इच्छा करी, तो हमारी इच्छा देख करके भगवान ने वैसा अरेंजमेंट दिया हमें। इसीलिए वेद पुराणों में इतने श्लोक हैं कर्मकांड संबंधी। क्यों? क्योंकि फिर अरेंजमेंट देने पर भी, क्योंकि वो हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं, इसीलिए उन्होंने उससे निकालने का भी पूरा सिस्टम बनाया धीरे धीरे कि कर्म कांड को फॉलो करे, निष्काम कर्म योग, काम कर्म योग, सारा उपदेश दिया कि धीरे धीरे उससे बाहर निकले। साथ में डायरेक्ट अपनी भक्ति का मार्ग भी बताया कि मेरा भजन करेगा कोई, वो कृपा से मेरी आगे बढ़ जाएगा। तो प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग संसारी लोग जो गीता भी नहीं पढ़ते, इसका अर्थ विकर्म में जीने वाले लोग हैं। विकर्म क्या है कि विकर्म क्या है, यहां पर विकर्म है भी शास्त्र विहित कर्म ना करना, ये विकर्म कहलाता है, और उससे उल्टा करना। तो इसमें ही लोग जीते हैं अपनी कामनाओं से वशीभूत होकर के। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं बार बार अर्जुन को भगवान कि ये काम जो है इसके द्वारा ही ज्ञान जो है आवृत है। चिर शत्रु ज्ञान, चिर शत्रु था, ये चिर शत्रु बोल दिया। चिर शत्रु शब्द पे ध्यान दो। ये नहीं है कि हमने अभी पिछले जन्म में तो हम ठीक थे, अभी ये जब से हमारी सृष्टि हुई है जीवात्मा की, तब से ये हमारे अंदर है काम। इसी काम के कारण हमारा ज्ञान आवृत है। हम तब से ही भोग करना चाहते हैं संसार को, जब से हमारी सृष्टि हुई है तभी से हमने चूज कर लिया भोग। कई लोग कहते हैं हम भगवान के धाम में थे, वहां से आए हैं। अगर धाम में थे तो उसके लिए तो श्लोक है, जद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम, जहां पर जाकर वापसी नहीं होती वो मेरा धाम है, भगवान ने कहा। तो जब जीव की सृष्टि हुई तट पे, वहीं पर उसने भोग की इच्छा करी। उनमें से कुछ जीव थे जो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो वो तो उसी धाम की ओर चले गए भगवान के। बाकी जिन्होंने भोग की इच्छा करी वो यहाँ आ गए। तो इसीलिए वो उनका ज्ञान फिर आवृत हो गया काम के द्वारा। तो यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव, ये विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, काम ही जीवों के लिए अविद्या स्वरूप है। आवृत इत्यादि के द्वारा श्री भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको नित्य वैरी बताया गया है। नित्य वैरी है हमारा ये, अतः इसका ही नाश करना प्रयोजन है, इसका नाश होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि काम के आकार के में यह ज्ञान ही है, अज्ञान है। काम क्या है ये, हमें तो काम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधी काम नहीं है। यहाँ पर 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो 5 रसों का भोग करना चाहता है जीव, वो सारा काम आ जाएगा। आंख से रूप देखना चाहते हैं, उसकी रूप को देखने की कामना हो रही है। कान से शब्द को सुनने की कामना हो रही है। जीवा से आस्वादन की कामना हो रही है। त्वचा स्पर्श का सुख अनुभव करना चाहती है, उसकी कामना है। तो हर इंद्री से भोग करना चाहता है व्यक्ति। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं इसको कि जिस प्रकार घी के द्वारा क्या है, अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता, है ना। अग्नि क्या है, बढ़ती जाएगी जितना घी डालते जाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई कहे कि भोग लेते हैं और तृप्ति हो जाएगी, बोले काम की भी भोगों से तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, वहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं इनका नाश कभी भी शांत उनको पूरा करने से नहीं होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता है। काम्य वस्तु के भोग से भोग की पिपासा वृद्धि को प्राप्त होती है, शांत नहीं होती। तो इसका शांत करने का उपाय क्या है कि इसको ईंधन देना बंद करो। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिख दिए, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष के बिना कामनाओं का नाश होगा नहीं, और कामना के रहते जीव को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो ये आगे गुरुदेव इसी श्लोक को कि कैसे ये बताया कि मूल कारण काम ही है, जिसके कारण देखो यहाँ पर लिख दिया गुरुदेव ने, शोक और संताप। हर समय जो संताप होता रहता है हमें, और दूसरा शोक, डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंताएं हैं, ये सबका कारण क्या है, मूल काम है। इसका कारण कहीं ना कहीं कोई कामना बैठी है हृदय में, वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए इसकी तुलना अग्नि से करी गई है। जो लोग भजन करने वाले लोग भी अगर डिप्रेशन में चला जाए, इसका अर्थ है अभी भजन शुरू हुआ ही नहीं। जो भजन करता है, माला कर रहा है और डिप्रेशन है उसको, इसका अर्थ क्या हुआ, अब इसको पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं। उसको भगवान के भजन की महिमा नहीं पता, और संसारी होकर के बहुत ज्यादा बद्ध है। इसका अर्थ उसको बहुत सत्संग की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को माला से होगा नहीं अकेले, माला से सुकृति तो बनेगी, लेकिन सत्संग से उसका जो ये ज्ञान है, मतलब उसका विवेक जागृत होगा।
जिसके कारण जो डिप्रेशन है उससे वो बाहर आ सकता है। सत्संग औषधि है, औषधि, इसीलिए सत्संग को औषधि बताया गया है यहाँ। तो स्वयं शंकर जी जब कथा सुना रहे हैं ना पार्वती देवी को, रामचरितमानस में वर्णन है, कहते देवी जब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह हो गया था ना, भगवान के वाहन है गरुड़ जी, जब चलते हैं तो सामवेद की ध्वनियां निकलती हैं, उनको मोह हो गया था राम कौन है। तो वो जब आए थे तो वो मेरे पास आए थे और मुझे पूछने लगे कि मुझे बताओ राम जी कौन है। पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी तो डर गए, बोले पता नहीं भगवान की क्या माया है, ये तो हर समय पास में रहते, मैं तो दूर रहता हूँ, मैं मोहित हो गया था। ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मोहन लीला में, तो अब यहाँ पर ये पक्षी गरुड़ पता नहीं भगवान की क्या लीला, इनको मेरे पास भेज दिया, किसने भेज दिया, नारद ऋषि ने, तो मैं क्या बताऊं। उन्होंने शिव जी के पास भी देव, शिव जी का ज्ञान अखंड है, शिव जी के पास जाओ। शिव जी कहते देवी वो मुझे पक्षी राज गरुड़ जी मिले थे, मैं कुबेर के घर जा रहा था कुछ काम से, रास्ते में मिले, तो मैंने गरुड़ जी को बोला बहु काल जब हुई सत्संगा तब तब हो मोह तब भंगा। जब बहुत देर तक सत्संग होगा तब तुम्हारा मोह नाश होगा, तुम्हें मोह हो गया है। हमारे बाबा महाराज इस बात को बहुत अच्छे से समझाते थे, कहते बताओ एक तरफ शिव जी हैं, दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं, महाज्ञानी। गरुड़ जी कौन है, भगवान के वाहन है, उनको मोह हो गया और शिव जी उनको कह रहे हैं तुम्हें मेरी बात कहने से समझ आएगी नहीं। मतलब शिव जी किसी को उपदेश नहीं, उसको समझना है, पहली बात तो यही है रानी। लेकिन शिव जी फिर भी कह रहे हैं मेरे कहने से समझ नहीं आएगी, रास्ते में मिले हो भाई, कितनी देर बात होगी, रास्ते में जाते जाते क्या बताऊंगा तुमको, इसीलिए जाओ कागभूषण जी के पास, वो वहां पर कथा सुनाएंगे तुमको, आराम से बैठ करके कथा सुनना, तब तुम्हारा मोह नाश होगा। तो बाबा महाराज हमको बोलते थे बताओ सोचो हमको कितने सत्संग की जरूरत है भजन करने के लिए, हमें कितने सत्संग की जरूरत है कि ताकि हम सासंग भजन कर सके। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। यहाँ पर कह रहे हैं विषयों का प्रचुर भोग करने पर भी सोबरी ऋषि क्या हुआ, जैसे घी में डालते रहो, आग में घी डालते रहो, आग के संयोग से घी की बूंद बूंद गिरती रहे, अग्नि कभी लाभ नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब सोबरी ऋषि गिर गए थे, उन्होंने 50 जो मानधाता की कन्याओं से विवाह कर लिया था, तो उनके इतने भोग भोगने पर भी 50 रूप धारण करके वो घरों में रह रहे थे, तब भी उनकी कामनाएं शांत नहीं हुई, तब फिर वो बाहर निकले थे दोबारा। इसीलिए यह काम ही जीवों के लिए अविद्या है और वही जीवों का नित्य वैरी है। वह दुर्वार्थी अग्नि की भांति चैतन्य जीव को आवृत कर लेता है। मतलब हम जीवात्मा क्या है, चैतन्य है, लेकिन उसका ज्ञान जो है आवृत हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार मैं चित्त हूं, चित्त पदार्थ सच्चिदानंद है भगवान, हर समय प्रकाशमान, वैसे ही जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन बस इतना भेद है कहते मेरे स्वरूप में और जीवात्मा के कि मैं तो पूर्ण स्वरूप हूं, भगवान तो विभु है, सर्वशक्तिमान है, और जीव जो है वो जीवात्मा वो अनुचैतन्य है। मतलब उसके अंदर जो पोटेंसी है बहुत है, लेकिन उसका ज्ञान आवृत हो गया है। तो इसीलिए कहते मेरे प्रदत्त शक्ति से कार्य करने में समर्थ होता है जीव। तो अब आगे जीव का एक्चुअल धर्म क्या है वो यहाँ पर ये गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान का नित्य दास ही जीव का नित्य धर्म है। हम नित्य दास हैं भगवान के, इसका नाम ही प्रेम या निष्काम जैव धर्म है। जीव का जो वास्तविक धर्म क्या है, भगवत प्रेम ही उसकी वस्तु है, उनके प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम जो है जीव का भगवान के प्रति, उसका नित्य धर्म है। चेतन ही वस्तु मात्र ही स्वभावतः स्वतंत्र होता है। अब इसको ना थोड़ा अच्छे से समझिए। पहले ये बताइए कि जीव अगर भगवान का नित्य दास है, अब उसका नित्य दास स्वरूप जो है वो लुप्त हो गया, क्यों? भोग की इच्छा के कारण। अब वो अपने आप को मायादास समझने लग गया, माया के पीछे भोग करने लग गया, पड़ गया। लेकिन कोई भी वस्तु जो होती है ना, उसका मूल स्वभाव जितना भी उसको उसके अंदर कोई विकृति आ जाए, उसका मूल स्वभाव कभी जाता नहीं होता। जैसे पानी है, पानी की अगर कंडीशंस चेंज हो जाए, पानी को फ्रीजर में डाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? बर्फ, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, पानी का स्वभाव चेंज हो गया। लेकिन पानी का मूल स्वभाव कभी नहीं जाता। ये कैसे पता चलता है, कोई बता सकता है? जब बर्फ पिघल जाएगी, पिघलने पे तो चलो हो ही जाएगा। अगर बर्फ को बर्फ के उसमें नहीं तरल पानी के अंदर देखो, नहीं ऐसे नहीं, पानी के अंदर दो चीजें हैं। हाँ जी प्रीति दीदी आप बताइए। तो हमारा हाथ गीला हो जाएगा। हाँ ये है, हाँ यही रहेगा। पानी के अंदर दो चीजें हैं, जल के अंदर जल का तरलता और जल का गीलापन करना, गीलापन का अनुभव करना, दो चीजें उनका उसके अंदर रहती हैं। अब इसका मूल स्वभाव जल का विकृत हो गया, जल जब बर्फ बन गया तो उस तरलता तो चलेगी। तरलता तो अब आप जो कह रहे हो ना तरल हो जाएगा, वो तो कंडीशन बदलने के बाद होगा ना, जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
हम भी जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तो हमारा स्वरूप जागृत हो जाएगा भगवान की सेवा वाला, अभी तो नहीं है ना। तो इसीलिए, लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है जब कंडीशन चेंज हो चुकी है उस समय भी उसकी एक चीज नहीं गई पानी की, कौन सी? गीला करने वाली। जब बर्फ बना हुआ है, बर्फ को भी जब हम हाथ लगाते हैं तो हाथ गीला हो जाता है। इसी प्रकार जीव के अंदर जो दासत्व है वो भी नष्ट नहीं हुआ। कैसे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि हम सब अभी भी दास हैं। बताइए, हम लोग दास हैं कि नहीं है? हम लोग अभी माया के दास बने, ठीक है ना? जैसे प्रभु बताऊं? हाँ जी बताओ। प्रभु जी, जैसे हम सभी की सेवा करते हैं, जैसे सभी के अंदर जैसे बोलते हैं ना भगवान है, हम मान लो किसी की भी सेवा करते हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, पति पत्नी की सेवा करता है, पति या बच्चे की जो भी काम करता है, कहने मतलब उसके अंदर दास भाव है, वो दास के रूप में ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान वाली बात गलत हो गई यहाँ पर कि भगवान तो है लेकिन कोई भी अपनी पत्नी की सेवा ये मान के थोड़ी कर रहा होता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वहां पर वो पत्नी के प्रति आसक्त होकर के ही कर रहा है ना। और ये जो बात है कि वो एक घर में भैंस रखी हुई है किसी ने, तो भैंस की सेवा हो रही है सुबह सुबह, हमको लग रहा है भैंस दूध दे रही है, लेकिन उसके लिए उसकी भी तो सेवा हो रही है। इसी प्रकार हर जीव जो है एक दूसरे का दास बना हुआ है। जब उसका मूल स्वभाव जागृत हो जाएगा तो फिर वो भगवान का दास जो है उसके अंदर वो जाग जाएगा कि मैं भगवान का दास। स्वरूपतः भगवान, जीव क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पर ये कह रहे हैं शुद्ध जीव भी स्वभावतः स्वतंत्र होता है, अतः स्वेच्छापूर्वक मेरा नित्य दास है। स्वेच्छापूर्वक, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान जीव की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। अगर कोई कहे कि भी फिर इसी कारण से हम लोग फंस गए हैं, अगर फ्री विल में ही इंटरफेयर कर दिया भगवान ने हमारी, तो फिर हमारे में और जड़ चीज वस्तु में क्या फर्क रह गया? आत्मा चेतन है, चेतन वस्तु का नित्य स्वभाव है, वो भगवान की सेवा करेगी। लेकिन जब उसका मूल स्वभाव विकृत हो गया हो तो वो संसार की सेवा में लग गया। लेकिन उस संसार की सेवा में लगने पर भी भगवान उसको अपने आप अपनी मर्जी से नहीं खींचेंगे कि हाँ मैं इसको खींच लूं। अगर कोई तैयार हो जाता है, कह दे भगवान को कि मेरे पे कृपा करो, तब भगवान कभी हो सकता है कृपा कर दे, नहीं तो अपने आप से कभी भी ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप कर दिया भगवान ने हमारी, तो फिर हमारे में और जड़ में क्या फर्क रह गया? ये यहाँ पर एक मोबाइल रखा है, इसको मैंने उठाया नीचे गिरा दिया, ये जड़ है, इसकी अपनी इच्छा थोड़ी है कोई। लेकिन चेतन की तो अपनी इच्छा होती है, जो जिसके अंदर क्या है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति, उसको चेतन बोलते हैं। मोबाइल के अंदर इच्छा शक्ति है? कोई इच्छा शक्ति नहीं है। अनुभव शक्ति है? नहीं है। क्रिया शक्ति है? नहीं है। तो इसीलिए ये जड़ है। लेकिन हमारे अंदर इच्छा भी हम कर सकते हैं, क्रिया भी कर सकते हैं और जो है अनुभव भी कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या है? चेतन। अब बात आती है कि जो यहां पर कह रहे हैं, जो आगे की लाइन, कि जो जीव समूह स्वतंत्र इच्छा से मेरा दास्य स्वीकार नहीं करते हैं, वे उस पवित्र तत्व के अपगत भाव रूप काम को अंगीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? की जब सृष्टि हुई, स्वतंत्र इच्छा थी उसकी, जिसने मेरे को नहीं चुना, जिसने मेरा दास्य स्वीकार नहीं किया, अलग से अपने आप को भोक्ता मान करके भोग करने की इच्छा करी, तो उसने काम को अंगीकार कर लिया। अब वो काम के द्वारा आवृत हो गया। आच्छादित होते होते क्या हो गया? आच्छादित होते होते चेतन स्वरूप क्या हो गया? उसका जड़वत हो गया है। अब उसकी जो क्योंकि वो फ्री तो है, लेकिन उसने अपनी फ्री विल का दुरुपयोग कर लिया हमने अपनी, इसीलिए जीव का क्या हो गया? कर्म बंधन हो गया और वो संसार यातनाएं उसको प्राप्त हो रही है। ये पूरी रॉकेट साइंस जो कहते हैं ना कि लोग, हम लोग यहाँ आए क्यों, फिर भगवान हमें भेजे क्यों? क्योंकि हम लोग ये प्रश्न कोई व्यक्ति कब बोलता है? जब दुखी हो जाता है। जैसे कोई भोग की इच्छा थी, पूरी नहीं हुई, तो व्यक्ति यही बोलता है मैं यहाँ आया ही क्यों? अगर ऐसे था, अगर उसको कथा सत्संग सुनाओ तो उसको लगता है अच्छा जब ये मांझ रहा है तो फिर मेरे को ये सब चीजें क्यों प्रोवाइड की जा रही है? मेरे को नहीं देते ऐसे अरेंजमेंट भगवान। भाई भगवान ने नहीं दिए, हमने चूज किया था। अब क्योंकि हमने उस चीज को प्राप्त करने के लिए विकर्म का सहारा लिया, कर्म ना करके, तो विकर्म का फल तो हमें उल्टा मिलेगा ही मिलेगा, दुख। तो इसीलिए फिर हम दुख पाते हैं, तो फिर भी दोष देते रहते हैं भगवान को। काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, गोस्वामी जी लिखते हैं। सो प्रत्र दुख पावई सिर धुन धुनी पछताई, काल कर्म ईश्वरी ही मिथ्या दोष लगाई। काल पे दोष लगाता है, कर्म पे दोष लगाता है, ईश्वर पे दोष लगाता है। दोष अपना है सारा, हमने इच्छा करी है भोग की। अब यही होता है, स्वतंत्र इच्छा जब हमारी हो जाएगी भगवान की सेवा की, तभी भगवान को भी आस्वादन होगा, हमको भी आस्वादन होगा। ऐसे अगर हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध ना भी, हम तो चाहते नहीं, हम तो एंजॉय करना चाहते हैं संसार में, अगर भगवान हमको गोद में भी ले लेंगे ना, तब भी हम कहाँ देखेंगे? इधर उधर देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमारे अंदर भोग की इच्छा है। इसीलिए जब तक ये भोग की कामनाएं जाएंगी नहीं, हम अपने आप से तैयार होंगे नहीं, तब तक जो है कृपा रुकी हुई ही है। एक बार मैंने प्रभु जी को बोला था, मैंने कहा प्रभु जी भगवान चोटी पकड़ करके खींच लेना हमको। प्रभु जी कहते हैं हमने अपनी चोटी छोटी कर रखी, हम पकड़ाना ही नहीं चाहते भगवान को।
हम बहुत हंसे थे, हमने कहा भाई प्रभु जी समझ में तो आ गई सारी बात, भगवान खींच लेना पकड़ के चोटी अब, है ना। वो प्रभु जी कहते अगर तुम एक्चुअली में यही भी कह दोगे ना कि मुझे मेरा उद्धार कर दो, मतलब मुझे मेरी चोटी पकड़ के खींच लो, तब भी प्रभु आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दो तरह की प्रार्थना करते रहते हैं। हृदय से तो हम भोग ही चाहते हैं, कृष्ण भक्त जो होता है ना, ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं क्योंकि सिखा दिया गुरु जी ने, समझा दिया, शास्त्र पढ़ लिया, है ना। एक स्त्री अपने पति को इसीलिए प्रेम कर रही है, चलो उससे तो अच्छा है, चलो ये शराब तो नहीं पीता, वैसे प्रेम नहीं है, वैसे वो कंपैरिजन कर रही है। तो यहाँ पर कंपैरिजन जब हो रहे हैं तो इसका मतलब स्वाभाविक प्रेम नहीं है, वो देख रही है। तो यहाँ पर यही वाला हो रहा है हमारा भी कृष्ण भक्तों का, कि समझ में आ गया, गुरुजी ने बोला है। जैसे एक लड़की शादी करके जाती है ना, पति की सेवा कैसे कह करती है, मम्मी ने बोला था तुम्हारा पति है, 7 फेरे हो गए हैं, 4 फेरे हो गए, पंडित जी ने बोला था मुझे करना है, सारी सेवा करनी है, ऐसे करते करते। लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद वो ये नहीं बोलती मम्मी ने बोला था, तब वो सब अपने आप करते करते सबका एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, तब उसके लिए वो चीज पराई नहीं रहती। इसी प्रकार जब हम साधन भजन करते हैं, करते 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 धीरे धीरे ये स्वभाव कब जागृत हो जाएगा, कब हमको कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा, तब पता भी नहीं चलेगा। गुरुदेव ये प्रश्न बहुत पूछते थे कि उस लड़की को पूछो 10 साल बाद कि तुम्हें कौन सी मूवमेंट पे, कितने बजे, शाम को या सुबह, कब प्यार हुआ अपने पति से, कब तुम्हें लगने लगा ये मेरा घर है, तो ये नहीं बता सकती वो। ऐसा कभी वो नहीं होता इसका कोई मापदंड कि इतने साल बाद प्रेम जागृत हो जाएगा लड़की का ससुराल में। वो सेवा करते करते अपने आप हो जाता है, दोनों तरफ से होता है। सेवा करेगी, अपने आप उसको प्रेम मिलेगा और वो करती रहेगी। क्योंकि अब यहाँ पर इस तरह से ही भक्तों का होता है, साधक भक्तों का, जो साधन कर रहे हैं, साधन करते 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 धीरे 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 ये सब चीजें कट जाएंगी, माया के बंधन, और अपने आप कैसे हमारा इनके प्रति रहा नहीं जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन इसमें नियम जो है वो बड़े जरूरी है। नियम पालन करते करते तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता। इसीलिए भक्ति में जो है दम नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं करना, बस नियम पालन करना है। जबकि यहाँ पर देखना अभी आगे इस श्लोक में भगवान इंद्रियों के दमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है, यहाँ पर ज्ञानियों वाला मार्ग ज्यादा चल रहा है ना अभी तो। लेकिन भक्त इंद्रिय दमन नहीं करते, भक्त क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं। आंख को रूप देखने से रोकने की बात चलेगी अभी यहाँ आगे, लेकिन आंख को रूप कैसे नहीं, आंख तो रूप देखना चाहती है, उसको बढ़िया रूप दिखाओ, भगवान का रूप दिखाओ, वैष्णव का रूप दिखाओ, धाम का रूप दिखाओ। इस प्रकार से भक्त जो है इंद्रियों का दमन नहीं करते, इंद्रियों की दिशा मोड़ देते हैं, बस ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए आगे अगला श्लोक करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतै विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्ते देहिनाम। इसका अन्वय प्रीति दीदी आप कीजिए। जी प्रभु जी। इंद्रियाणि इंद्रिया, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम के, अधिष्ठानम आश्रय स्थल, उच्यते कहा जाता है, कही जाती है, ऐसा यह काम, एतः इनके द्वारा, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य आच्छादित कर, देहिनाम जीव को, विमोहयति विमोहित करता है। अनुवाद करना प्रभु। हाँ जी हाँ जी। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कही जाती है। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर जीव को विमोहित करता है। तो यहाँ पर बताया है कि आश्रय स्थल का अर्थ होता है, भाई कोई व्यक्ति, हम कहते हैं ना आप कहाँ रहते हो जी, वो कहते हैं हम फलानी जगह रहते हैं, वृंदावन में, हमारा लोई बाजार के पास घर है, मतलब मेरा आश्रय स्थल वहां है। तो बोले नहीं, काम का आश्रय स्थल कहाँ है, ये काम रहता है कहाँ पे है। बोले इसके 3 घर हैं। 3 घर कौन कौन से हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। अब इसमें देखते हैं कौन उत्तर देगा। सोनिया दीदी हैं आज, तो इसका उत्तर कौन देगा? इसमें दोनों चीजें हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर काम के। इसमें स्थूल कौन सा हुआ, सूक्ष्म कौन सा हुआ, कोई बता सकता है? सूक्ष्म प्रभु जी बुद्धि और मन। हाँ जी, और स्थूल? स्थूल हुआ इंद्रियां, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया दोनों शरीर, हमारे 2 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के हिसाब से इंद्रियां, काम जो है इंद्रियों के अंदर रहता है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा क्या है, सब लोग म्यूट कर दीजिए। सूक्ष्म शरीर में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, तो उसमें भी रहता है। तो इसीलिए स्थूल शरीर मरने पर भी सूक्ष्म शरीर तो नहीं मरता। जब हमारा शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ ही जाता है जब तक हमारी मुक्ति नहीं हुई।
तो इसीलिए फिर वहां क्या होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है काम की वासनाएं जो हृदय में बैठी, इसीलिए दोबारा जन्म होता है फिर उसी के हिसाब से। इसीलिए वहां पर जो जो इच्छाएं लेकर के व्यक्ति मरता है, दोबारा दोबारा वहीं पर वैसी वैसी जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त होता है, या जिस प्रकार के संस्कार उसके सारा जीवन बने हुए हैं उसकी इसी प्रकार का अरेंजमेंट उसको अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए कोई कहे ना क्या साथ में लेके जाना है जी, सब यहीं रह जाना, कुछ नहीं रहता, यहाँ सब साथ ही जाता है। अगले को बोल दिया करो भैया साथ लेके जाएंगे हम, तो तुम रह जाना, तुम छोड़ जाना, या हमारा तो साथ ही जाएगा, क्योंकि जब जा रहा है मन के द्वारा साथ में, है ना, सब साथ में जाता है, अगले जन्म में फिर दोबारा प्राप्त होता है सब कुछ। तो इसीलिए ये फालतू बातें है, क्योंकि जब तक हमारी मन बुद्धि चित्त और अहंकार का नाश नहीं हो रहा तो सूक्ष्म शरीर है वो तो साथ में ही जाएगा ना। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ काम कहाँ रहता है, इसके उत्तर में श्री भगवान इंद्रियाणी इत्यादि कह रहे हैं कि ये रहता है, ये सब शत्रु के आश्रय है। इस काम रूप शत्रु के आश्रय कौन है, इंद्रिया मन और बुद्धि, जो कि महादुर्ग या राजधानी के समान है। देखो एक स्टेट होती है, उसकी एक राजधानी होती है, उसके अंदर फिर जिले होते हैं, फिर उसके अंदर गांव होते हैं। तो इस तरह से इसको समझा रहे हैं कि शब्द आदि विषय उस देश उस राजा के देश या राज्य हैं। जो शब्द आदि विषय मतलब इंद्रियों के विषय है ना 5, कौन कौन से, रूप आंख का विषय है, शब्द कान का विषय है, रूप रस शब्द आदि, ऐसे करके 5 जो विषय है ये क्या है, उसके राज्य हैं। और जो इसमें कह रहे इन सबके द्वारा देही अर्थात जीव जो है वो मोहित होता है, क्योंकि देही अर्थात जो उसमें रहता है। हमारी आत्मा किस में रह रही है, आत्मा को देही बोल दिया यहाँ पर। आत्मा किस में रह रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर और ये जो पंच तत्वों का बना हुआ स्थूल शरीर है इसके अंदर रह रही है। तो उस तरह से आत्मा अर्थात देही जो है, जीव जो है वो मोहित हो रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रियां भी भोग करना चाहती हैं, आश्रय उनका इंद्रियों ने काम को घर दे रखा है, और उसकी जो सूक्ष्म इंद्रिया मन बुद्धि चित्त है वो भी भोग करना चाहता है, वो उसके अंदर भी यही इच्छा है। इसीलिए इससे बचना बड़ा मुश्किल है भैया। लेकिन शत्रु हमारे घर में ही बैठा है, बाहर नहीं बैठा। तो शत्रु के छिपने का स्थान जान लेने पर उस स्थान को ध्वंस कर शत्रु को आसानी से पराजित किया जा सकता है, गुरुदेव बता रहे हैं। तो कह रहे काम का जो आश्रय स्थल क्या है, इंद्रियां है। अतः इंद्रियों का दमन करने से ही काम को आसानी से पराजित किया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ काम को प्रबल प्रतापी नरपति, काम तो क्या है, राजा है, बहुत प्रताप राजा, प्रतापी राजा है, और इंद्रियों को महादुर्ग के द्वारा प्रविष्टित राजधानी स्वरूप इंद्रिया राजधानी है, और विभिन्न विषय जो है उनको राज्य बता दिया आगे। जो इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं वो अलग अलग राज्य हो गए। इस तरह से ये जनपद स्वरूप बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि जब जीव देह धारण करता है, जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप जब जीव देह धारण करता है तो वो देही नाम से विख्यात हो जाता है, कि वो जो देही का अर्थ होता है जो देह को धारण करके बैठा है। हमारी आत्मा ने देह को धारण किया, देही हो गया। यह काम क्या कर रहा है, जीव के इंद्रिय मन और बुद्धि में अधिष्ठान करते हुए जीव के ज्ञान को आवृत किए रहता है। मतलब इसके 3 स्थल है, मन इंद्रिया और बुद्धि, 3 जगह पर रहता है। बुद्धि सोचती है ना वहां जाना है, लड़का सोचता है, व्यक्ति सोचता है आज वहां जाकर के गोलगप्पे खा के आऊंगा, तो बुद्धि में प्लान कर लिया और मन में आ गया खाने की इच्छा देख करके, फिर इसीलिए भागता है व्यक्ति, तो ज्ञान आवृत हो जाता है। काम का सूक्ष्म तत्व अविद्या है। यह अविद्या ही सब प्रथम क्या होता है इसको समझना। यहाँ पर सबसे पहले अविद्या ने हमको घेरा। अविद्या क्या है, कृष्ण को भूलना ही अविद्या है, भोग की इच्छा आना ही अविद्या है। जैसी अविद्या आई उस समय जो हमारा शुद्ध अहंकार था कि मैं क्या हूं, भगवान का दास हूं, ये चला गया, और अनुचैतन्य जीव को क्या हो गया, प्राकृत अहंकार मिल गया। मैं भोगता हूं, मैं भोग करने वाला हूं। वो है ना कि ऐश करनी है, मुझे तो ऐश करनी है, पंजाब में हम लोग कहते होते थे ऐश करनी है, मैंने तो ऐश करनी है बस। वो जो प्राकृत अहंकार आ गया, करना तो ही नीचे, तो प्राकृत अहंकार रूप क्या है, अब यहाँ पर उसका प्रथम आवरण उसको प्रदान कर दिया। अहंकार आ गया पहले, कौन सा अहंकार आ गया, भोक्ता अहंकार आ गया, मैं भोग करूंगा। जैसी प्राकृत अहंकार आ गया तो प्राकृत बुद्धि ही आश्रय स्थल प्रथम आवरण उसको मिल गया। फिर यहाँ पर प्रथम आवरण मिल गया, प्रथम जो प्राकृत अहंकार आते ही उसको पहला घर मिल गया रहने को, काम को, बुद्धि। उसके बाद कहते हैं ये अहंकार परिपक्व होने पर फिर बुद्धि क्या करती है, उसको दूसरा स्थान मन प्रदान कर देती है, मन में जाकर के छिपता है फिर वो काम। उसके बाद जब मन विषयों की ओर उन्मुख होता है, मन भागता है विषयों की तरफ भोग करने के लिए, तब इंद्रियों के द्वारा भोग करेगा। मन कैसा है, मन एक ऐसा राजा है जिसके ना हाथ है ना पांव है, कुछ नहीं है उसका। अब मन को भोग करना है तो उसको चाहिए हेल्प। मन जब चाहता है रूप का दर्शन करना तो उसको आंख के द्वारा रूप का दर्शन करेगा ना। कोई व्यक्ति अंधा हो तो कैसे करेगा, मन ही मन करेगा, फिर तो क्या आस्वादन तो नहीं कर सकता ना।
तो इसीलिए मन पागल है, बिल्कुल अपाहिज है। तो मन को फिर जब मन के अंदर भोग आ गया, काम की इच्छा आ गई, क्योंकि दूसरा स्थान मिल गया मन, फिर उन्मुख होता है, तो इंद्रियों के द्वारा तृप्ति अधिष्ठान मिल गया उसको, फिर इंद्रियों के द्वारा भोग करेगा, तो तीसरा आश्रय स्थल हो गया। तो ये 3 आश्रय स्थलों को आश्रय करके काम जो है जीव को जड़ विषयों में निक्षेप कर देता है। जड़ विषय संसार के रूप रस, संसार का जड़ विषय रूप, संसार का विषय शब्द उसमें भगा देता है। और स्वतंत्र इच्छा पूर्वक मेरे प्रति उन्मुखता जो विद्या थी, भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा की उसके अंदर वृत्ति थी, जो विद्या थी, और स्वतंत्र इच्छा पूर्वक मेरे प्रति जो विमुखता है, ये अविद्या कही जाती है। इस प्रकार से जो विद्या है भगवान की तरफ उन्मुखता है, स्वतंत्र इच्छा से भगवान की तरफ जाना, और अविद्या क्या है, स्वतंत्र इच्छा पूर्वक भगवान से विमुख होकर के भोग करना, यही अविद्या है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझाया है। अभी ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि ज्यादा हो गया, क्योंकि भक्तों को तो इतना वो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए सारा ये कि हाँ कहाँ पर ये निवास करने वाली जगह है इसकी। तो ये यहाँ पर यही बताया गया इस श्लोक में। गौर